हेलो कोडर्स। तो आज हमारे पास नया प्रॉब्लम आ चुका है लीड कोड का, जो कि है 167 द टू सम, जिसमें कि इनपुट एर इज सॉर्टेड। तो चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, गिवन अ वन इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर्स नम। मीन्स हमारे पास एक इंटीजर एरे है जो कि उसका नाम है नंबर्स, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सॉर्टेड है। फाइंड टू नंबर्स एज सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट। मीन्स ऐसा हम लोग को कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको ऐड करके वो इक्वल टू टारगेट हो जाए। ठीक है। और रिटर्न हम लोग को वो नंबर नहीं करना है, उस नंबर के इंडिसेस करना है, इंडेक्स, सॉरी। हाँ। तो द टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जितने भी टेस्ट केसेस है वो सब में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हम लोग को ये सॉल्यूशन को मीन्स ये कोड ऐसा लिखना है, एल्गोरिदम ऐसा लिखना है जो कि कांस्टेंट स्पेस में ही हो, एक्स्ट्रा स्पेस ना ले। अगर ले रहा है तो कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस ले। कांस्टेंट मीन्स एन नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास कोई। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो, हम लोग को रिटर्न क्या करना है, एरे रिटर्न करना है। तब आप बोलोगे कि एरे सर बना रहे हैं, लेकिन वो तो फिर स्पेस लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। हाँ ले रहा है, बट आप एन टाइम्स मीन्स एन साइज का एरे नहीं बना रहे हो आप यहाँ पे। आपको पता है कि आपके सिर्फ दो ही, मीन्स आपके एरे में सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, मीन्स दो ही इंडेक्स होंगे। तो आपके पास कांस्टेंट नंबर है एरे बनाने का। तो इसीलिए योर सॉल्यूशन मस्ट बी यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। कांस्टेंट आप टू कांस्टेंट है, हम यहाँ पे एन साइज का एरे नहीं बना रहे होंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास एरे में है, उसके एलिमेंट्स 2 7 11 15 और टारगेट है 9। तो बच्चा भी बोल देगा भाई फर्स्ट क्लास का कि 2 + 7 = 9 होता है। ठीक है, बच्चा बोल दिया। अब आप कोडर्स हो, अब इसको कोडिंग में लिखना पड़ता है। ठीक है। और बस ये सब कंस्ट्रेंट देखना तो आप देख सकते हैं, जो कि एरे की लेंथ 2 के इक्वल से होकर 3 × 10⁻⁴ जाएगी। एरे के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो -1000 से लेके +1000 होंगे। सबसे बड़ी बात, सॉर्टेड है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। ठीक है। तो देखो, इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बट अगर आपको ये इंटरव्यू में पूछता है, इंटरव्यू के पीओवी से बताता हूँ, तो आपको डायरेक्टली जंप नहीं कर देना बेस्ट अप्रोच पे। आपको पहले बताना पड़ेगा कि हाँ, इसका ब्रूट फोर्स क्या होता है। ब्रूट फोर्स मीन्स मुझे टाइम की नहीं पड़ी है, मैं तो अपना काम करके दूंगा, बस ये समझो। उसको टाइम स्पेस से कोई मतलब लेना देना नहीं है ना, उसे बस सॉल्यूशन लाने से मतलब है। ठीक है। तो वो ऐसा बंदा है। और तुम कैसे बंदे हो तुम्हें पता है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। तुम ऐसे बंदे हो, तुम्हें उस चीज़ को ओवरकम करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ। अब जब ब्रूट फोर्स लगाओगे इधर, तो ब्रूट फोर्स क्या कहता है, मुझे टाइम से मतलब नहीं, तो आप दो लूप लगाओगे, एक आई आउटर लूप और उसके अंदर का i+1 यहाँ से चलेगा और एन तक चलेगा। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को उठाएगा, हर एक एलिमेंट से ऐड करेगा, बार बार चेक करेगा ये टारगेट के इक्वल है कि नहीं, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी O(n²). ठीक है। तो आप उसको फिर बोलोगे कि ये तो बहुत वर्स्ट टाइम कंडीशन है, हम बड़े एरे के साथ ऐसे डील नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि ना, अब हम आएंगे थोड़े से बेटर अप्रोच के साथ, जो कि बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंटर्स। ठीक है। 2 पॉइंटर्स को हम कब यूज किया जाता है, जब आपको ये चीज एकदम बहुत अच्छे से दिखे, सॉर्टेड। 2 पॉइंटर्स कभी भी किसी के भी झमले में नहीं पड़ता भाई, वो तभी पड़ता है जब सॉर्टेड हो तभी। तो ये हम यूज करते हैं 2 पॉइंटर्स। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इंट छोटे। छोटे सबसे छोटा है, ठीक है, उससे छोटा कुछ नहीं है। इंट बड़े, बड़े सबसे बड़ा है, उससे बड़ा उस एरे में कुछ नहीं होगा। ठीक है। अभी बता रहा हूँ, छोटे सबसे छोटा एरे का, बड़े सबसे बड़ा है एरे का, उससे छोटा उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम एक वाइल चलाएंगे। वाइल कब तक, छोटे तो छोटे हैं और बड़े तो बड़े, मतलब जब तक छोटा छोटा रहेगा बड़े से। रूल यार, सोसाइटी यू नो। सबसे पहला काम, हमको एक इंट रिजल्ट बनाना जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट स्टोर कर सके। उसके अंदर हम लोग नंबर्स ऑफ छोटे लिखेंगे। क्यों नंबर्स ऑफ छोटे लिखे, क्योंकि छोटे हम लोग ने इंडेक्स डाला है। ठीक है। प्लस नंबर्स ऑफ बड़े। ठीक है।
अब यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ छोटे नंबर्स ऑफ बड़े इसीलिए लिखे क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट इसमें वैल्यू असाइन किया है 0 एंड नंबर्स डॉट लैंड -1। ओके, क्योंकि इसमें इंडेक्स की वैल्यू स्टोर है इसलिए हम लोग उसको एक्सेस करेंगे उसके मीन्स एरे के एलिमेंट को यूजिंग नंबर्स ऑफ। इतना तो मुझे लगता है आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कोई ना, मैं नोट्स बना दूंगा, देख लेना वहां से बिंदास, तुम्हारा भाई है यार। साइलेंटली कोड करना है अपने को, ठीक है। कोडिंग को मजे में लो यार, आज कोडिंग में मजे लोगे कल तुम्हें और मजा आएगा करने में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, तुमने 2 नंबर को प्लस किया है, रिजल्ट आया तुम्हारे पास, ठीक है। अब सब भूल जाओ, तब तुम सिर्फ 3 केस पकड़ो। रिजल्ट या तो ऐसा हो सकता है पहली बार में कि हाँ भाई तुम्हारी लक इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि रिजल्ट में तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट इक्वल टू टारगेट हो गया, मतलब तुम्हें 9 चाहिए था, तुम्हें 9 पहली बार में मिल गया, वाह। तब हम यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न न्यू इंट एरे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे छोटे +1 कॉमा बड़े +1। अब हमें बताता हूँ ये क्यों लिखा +1, इसका लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि गिवन है 1 इंडेक्स एरे, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं बट यहाँ पे 1 इंडेक्सिंग 1 से चालू है, ठीक है। तो अगर हमारा पहला एलिमेंट 0 पे आता है तो उसको रिटर्न करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो 2 7, ठीक है। बट आंसर एरे में तो 1 2 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स तो 0 है लेकिन इसकी इंडेक्सिंग 1 से चालू है, तो हम लोग को 0 + 1 1 1 + 1 2 ऐसे रिटर्न करना है, ठीक है। ठीक है, चलो। एक तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है, तुमने रिजल्ट इक्वल टू टारगेट कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें भी पता तुम्हारी किस्मत कैसी है, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाती। छोड़ो यार, पर्सनल नहीं होता हूँ मैं, ठीक है। तो एक किस्मत ऐसी आएगी कि रिजल्ट जो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारी बंदी से, मतलब अरे सॉरी, टारगेट से बहुत बड़ा है, ठीक है। तुमने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया टारगेट से, मीन्स अपने उससे, जो भी है। तो तुम्हें क्या करना था? चलो अभी इस पर फोकस नहीं करते यार, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जो तुम्हारा रिजल्ट है वो बड़ा है टारगेट से, ठीक है। टारगेट से बड़ा है। अब टारगेट से बड़ा कैसे है? तुमने छोटे को तो सबसे छोटा रखा है, बड़ा सबसे बड़ा है। तो अब रिजल्ट बड़ा आ रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा बड़े को बोलना पड़ेगा, बड़े तुमसे ना हो पाए, तुम थोड़े छोटे हो जाओ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हारा जो एरे है तुमने उसमें छोटे को सबसे छोटा रखा है, बड़े को सबसे बड़ा रखा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को प्लस करने के बाद तुम्हें जब रिजल्ट बड़ा आ रहा है तो तुम छोड़ो ना, तुम सोचो कि वो बड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, उसको तो छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटा तो अब छोटा नहीं हो सकता। या तो दूसरा कंडीशन हमारा ये बनेगा कि रिजल्ट छोटा आ रहा है, हो नहीं पा रहा है मुझसे, तो छोटे को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। छोटे प्लस प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कोई ना, तुम्हारा भाई है तुम्हें सिखाने के लिए। अब हम लोग एक ऐसी चीज़ लिखने वाले हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, रिटर्न न्यू इंट, जो कि इसका कुछ लॉजिक बनता नहीं क्योंकि सब में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन भाई हमारा काम है कोडिंग करना। चलो बाय द वे इसको रन करके देखते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है। देखो सारे टेस्ट केसेस क्लियर हो चुके हैं मेरे एज एक्सपेक्टेड। बट मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन कैसे हो सकता है भाई? तुम ही देखो, छोटे बड़े करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए ख़त्म कर चुका है भाई। देखो अगर आपको मेरे ये वे में पढ़ाने को आपको अच्छा लग रहा है तो अब बताइए, बिंदास बताइए, मैं हूँ तुम्हारा भाई, है तुम्हारा भाई, कोई भी हद तक तुम्हें पढ़ा सकता है, ठीक है। बिंदास। मैं भी भाई, मैं भी जेन्युइनली, मुझे भी पहले कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी भाई। बट अब ऐसा डरो मत कि अगर एक दो क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है वीडियो, मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, भाई देखना पड़ेगा, ठीक है। पैदा कोडर नहीं होते, बनते कोडर हो, ठीक है। धीरे धीरे बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, पॉइंटर समझना है, अरे पॉइंटर सॉरी, पैटर्न समझना है। अब जैसे कि आपको ये मैंने आपको इसमें 2 पॉइंटर्स ही क्यों लगाया, क्योंकि इससे बेटर अप्रोच नहीं है, और ऊपर से आपको सॉर्टेड मिल चुका है, पैर फाइंड करना है। जब भी पैर फाइंड करना है, सॉर्टेड लिखा है भाई, एक बार आप 2 पॉइंटर्स लगा के तो देखो। नहीं सॉल्व हुआ तो मेरे को आके गुस्सा करना, ठीक है। सबमिट करते हैं, वैसे तो मैंने बहुत बार सबमिट कर चुका है भाई सॉल्यूशन। देखते हैं, देख रहे हो 1 मिली सेकेंड ले रहा है, 99.79% लोगों को मैंने बीट किया। मुझे 100 नहीं करना है भाई, मुझे बेस्ट कोडर नहीं बनना है। अपने को बस प्लेसमेंट उठाना है, तुमको भी पता है तुम्हें प्लेसमेंट उठाना है, ठीक है। बस देखो यार,
ठीक है। अगर आपको ये पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी तुम्हारा भाई है नेक्स्ट वीडियो लाता रहेगा। ठीक है, चलिए बाय।